आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार कंपनी के बारे में दोस्तों, जो पूरे भारत में अकेली ऐसी कंपनी है जो 5G का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। और इस कंपनी में जो एडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका फायदा यहाँ पर इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। अभी देखिए, आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए स्टॉक में, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो बढ़िया तरीके से आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यूज कर इस कंपनी में बेनिफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेना कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको परफॉर्मेंस कैसा रखना चाहिए और किस तरीके से फायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टॉक मार्केट के अपडेट और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। और आपको यहाँ पर कोई स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, पूरे इंडिया में बताना चाहूंगा फर्स्ट यहाँ पर एक कंपनी साबित होने वाली 5G का मोबाइल बिल्डिंग करने में, बोल तो मैन्युफैक्चरिंग करने में डिक्सन। अब यहाँ पर ये बात किसने कही मैं आपको वो बताना चाहूंगा दोस्तों। आप डिटेल को पूरी तरीके से समझिए कि हाँ भाई क्या हो रहा है कंपनी में, तब हमें तो पता चल जाए कि इस कंपनी में वेटेज क्या है। तब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। रिटर्न देने की जो कैपेसिटी है इस कंपनी में, उसमें भी, और साथ साथ जो हम यहाँ पर एवरेजिंग का भी सोचते हैं या कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो भी डिसीजन आप इजीली ले सकते हैं, आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस और डिटेल कंपनी के आपके पास हो तो दोस्तों। अब देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ कैपेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द 5G मोबाइल फोन एज पर द ग्लोबल रिक्वायरमेंट, सेज अतुल लाल द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर। बोल तो देखिए, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी के बाहर की जो यहाँ पर मार्केट प्लेस की, कंपनी के अंदर की कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की फ्यूचर में डेवलपमेंट क्या है, वो कंपनी के अंदर के लोगों को मालूम होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और कोई यहाँ पर छोटा व्यक्ति नहीं दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैनेजिंग डायरेक्टर बोल तो पूरी कंपनी इनके अंडर चलती है। तो इसलिए आप जरूर फोकस रखना जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और जैसे यहाँ पर हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट तरफ से भी इन्हें जो बेनिफिट मिलने वाले हैं आप यहाँ पर जरूर जानते हैं। मैंने आपको पिछले बार में बताया पीएलआई स्कीम, यहाँ पर आपको खाली मालूम है दोस्तों पीएलआई स्कीम का फायदा हो रहा है, बस ये नहीं दोस्तों कि क्या फायदा हो रहा हो आपको पता नहीं है। मैं अब बताना चाहूँगा आपको, जैसे यहाँ पर 15,000 के ऊपर के अमाउंट का जैसे यहाँ पर मोबाइल होता है, उसमें बेनिफिट यहाँ पर अदर कंपनियों के लिए है जो यहाँ पर इंडिया से बाहर वर्क करते हैं, बाहर से आए, और जो इंडियन कंपनी जो बना रही है उसको यहाँ पर पीएलआई स्कीम का दोनों तरफ से, चाहे वो छोटा मोबाइल बनाए या बड़ा मोबाइल, उसको बेनिफिट मिलते रहेगा। अब जैसे यहाँ पर हम पीएलआई स्कीम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से यहाँ पर कंपनियों को, जैसे आपको बताना चाहूँगा सैमसंग, अलग अलग यहाँ पर कंपनियों को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने का भी अप्रूवल मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको पहले से बताना चाहूँगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे वर्क में लग चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी फिलहाल बात हो रही है बोल तो अभी से स्टार्ट करेगी कंपनी, पहले से ही काम करती है। खाली यहाँ पर पहले जो 4G और अदर मोबाइल बनाती थी उससे अब एडिशनल कर ये कंपनी क्या करेगी, तो 5G का मोबाइल का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी दोस्तों। और जैसे यहाँ पर हम और कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस कंपनी के जो यहाँ पर आगे के गोल्स, और साथ साथ बात करें कंपनी के जो इम्प्रूवमेंट है वो फ्यूचर ओरिएंटेड, और यहाँ पर हमें फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देने वाले देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा दे। आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा, जो यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं आगे की सोच रखकर वही फ़ायदे में रहते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आगे जो यहाँ पर प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, वो जो डिमांडेड रहेंगे ना, उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर को मिल जाता है। कंपनी प्रॉफिटेबल बोले तो यहाँ पर इन्वेस्टर भी फायदे में, क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर दोस्तों उस कंपनी का तो ओनर ही होता है ना। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें तो आप जरूर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर कंपनीज है वो सैमसंग, लावा और बहुत से यहाँ पर अलग अलग कंपनीज इंक्लूड है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड इन्हें पूरी तरीके से अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है पीएलआई स्कीम के तहत। ये सब कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पर शो की थी दोस्तों, और बताई भी थी। यहाँ पर ऐसी 16 कंपनीज है जो यहाँ पर आने वाली इंडिया में वर्क करने के लिए। बट जो इंडियन कंपनी रहेगी डिक्सन, उसका तो यहाँ पर पहले से वेटेज ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिलता ही है। और साथ साथ यहाँ पर बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजी सेट सप्लाई द रूट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा जो टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा टेलीकम्युनिकेशन, जैसे आप सभी जानते हैं यहाँ पर आप पार्ट देखेंगे दोस्तों, अलग अलग पार्ट जो होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के, उसमें इसका वेटेज बढ़ रहा है। हमने देखा भी है कि जो भारतीय एयरटेल है उसके साथ उन्होंने जोड़कर बहुत सा यहाँ पर काम भी करने की कोशिश की थी, और भारतीय इंटरप्राइजेज के साथ भी उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था। ये जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसी के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बातें हैं। और यहाँ पर हम जैसे बात करें
तो यहाँ पर सेटअप बॉक्स दोस्तों बहुत बड़े यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने की यहाँ पर इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। सेटअप बॉक्स भी यहाँ पर आप जरूर पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के पास कोई कमी नहीं है काम की, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें देखकर ही कंपनी बेनिफिट में रहेगी। और दोस्तों आप कहूँगा कि पूरा आप यहाँ पर वक्त देंगे तब पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमें 1-2 महीने में ही पैसे हमारे डबल होने चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। पहले यहाँ पर इसमें इतनी चीज़ें देखने को मिली, इसके पीछे वजह थी कि यहाँ पर किसी की नज़र नहीं थी स्टॉक पर। अभी बहुत से इन्वेस्टर की नज़र है और पूरा यहाँ पर फोकस है दोस्तों स्टॉक पर, क्योंकि ये कंपनी उसी तरीके से परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल। और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए ऐसी बातें आने के बाद इन्वेस्टर क्या करते हैं, फटाफट इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। इसका पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो की बात करें, विच इज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा हायर वैल्यू। यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ के मैं आपको बता दूंगा। विच इज इंडिकेटेड फ्रॉम द एवरी रुपीज ऑफ द अर्निंग हाउ मच द इन्वेस्टर इज विलिंग टू द पे फॉर द शेयर। इसका मतलब है दोस्तों अर्निंग पर शेयर का। यहाँ पर आप समझ लेना कि जिस तरीके से यहाँ पर कितने रुपए देने पर कितना रुपए का बेनिफिट यहाँ पर इन्वेस्टर को होगा, ये वैल्यूएशन बताता है। इसलिए तो पी रेशो देखना पड़ता है ना। और अभी देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का पी रेशो हाई लेवल पर है। जो वीडियो पूरा देख रहे हैं वो समझ रहे हैं और वो फायदे में रहेंगे। जो एंट्री लेना चाहेंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेजिंग की भी सोच रहे हैं, उनको भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि थोड़ा रुक कर खरीदारी करना है। ये बात को याद जरूर रखकर चलना है। और यहाँ पर हम जैसे इसके आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें, या साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जरूर देख लेना इसकी इफिशियंसी अच्छी है। यहाँ पर 8% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। फ्यूचर में भी ऑलवेज यहाँ पर कंपनी परफॉर्म कर सकती है, ज़रूर इस पर फोकस रहना चाहिए। करंट रेशियो की बात करें तो उसमें भी कंपनी का यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों सेल्स और मार्जिन। अब देखिए मार्जिन जो प्रोडक्ट होता है, समझो आपको बताना चाहूँगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर 8 रुपये लगे, तो यहाँ पर 2 रुपये हम बढ़ाकर बेचेंगे बोल, तो देखिए उसके ऊपर का जो 2 रुपये रहेगा वो हमारा मार्जिन रहेगा, वो हमारा बेनिफिट है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड करके हमारा जो बेनिफिट है वो इंक्लूड कर सब जो हम कर लेते हैं उसमें से जो बेनिफिट रहता है मार्जिन हम हमारी निकाल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मार्जिन का भी देखेंगे तो कंपनी के पास अच्छी तरीके से फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छा देखने को मिल रहा है बेनिफिट। और सेल्स की बात करें 45% से ग्रो हो रही है कंपनी की परफॉर्मेंस सेल्स के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसमें भी देखिए मेजरली कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पर 25 की देखने मिल रही है, बेटर है और ज़रूर हायर है दोस्तों, बेटर से भी अच्छा। और जैसे यहाँ पर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 35% उनके पास, सेल्स 45% से बढ़ रही है, आरओसी देखिए 25 से, प्रॉफिट दोस्तों 3% से। इसको यहाँ पर जरूर याद रखिए, प्रॉफिट 3% से बढ़ा है बोल तो थोड़ा प्रॉफिट कंपनी को कमाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 25,104 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। और जो मैंने पी रेशो बताया वो जरूर देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाए, हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, याद रख कर चलना है। और जैसे यहाँ पर हम बात करें इसके डेप की तो यहाँ पर 76 करोड़ का कर्जा है और उससे ज़्यादा कैश फ्लो कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा है। तो आई होप दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। और जो रिटर्न तो आपने देखे ही है, एक साल में लॉन्ग टर्म में भी बहुत से रिटर्न कमा दिए, क्वालिटी बेस्ड है। इसमें वैल्यूम भी देखिए फ्राइडे का 42% के करीब का वैल्यूम देखने को मिला। और जैसे यहाँ पर हम एक साल की बात करें तो एक साल में 327% का रिटर्न, 5 सालों में देखेंगे 700% का रिटर्न। कंपनी कम वक्त में दोस्तों धमाके कर बैठी है और आगे भी ऐसा ही परफॉर्म करेगी। आई होप मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। जो मैंने 5G के बारे में बात की दोस्तों वो अभी फ्यूचर की बात है और फ्यूचर के लिए थोड़ा आपको यहाँ पर होल्ड करने की और पेशेंस की कैपेसिटी हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे होंगे तो यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कर लेना।